नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ेब रहमान और दी मेंटर के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है फैज़ टीवी पर। जनाब, इससे पहले भी हमने कई सारे एपिसोड किए, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई और आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ये एक ऐसा टॉपिक जिसकी होती है बहुत ज़्यादा फरमाइश, जिसके बारे में लोग बहुत कुछ सीखना, समझना और सुनना चाहते हैं। लिहाजा आज ये टॉपिक आप सबकी खिदमत में हाजिर है और टॉपिक का नाम है पब्लिक फोबिया। जी हाँ, पब्लिक फोबिया एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर है कि जो इंसान के दिल में एक बार बैठ जाए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ता, या फिर यूँ कहिए कि कहीं भी नहीं छोड़ता। जहाँ भी जाता है इंसान इस खौफ में मुब्तला नज़र आता है। पब्लिक फोबिया दरअसल लोगों से खौफ खाने की एक मेंटल डिसऑर्डर डिजीज़ है जिसे हम आम तौर पर सोसाइटी या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें इंसान के दिमाग पर माशरे के मनफी असरात इस कदर मरतब होने लगते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि अगर वो कोई काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर उस काम को करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो कैसे और क्यों कर हासिल हो। इन अदर वर्ड्स, हम इस पब्लिक फोबिया को कॉन्फिडेंस लेवल से भी रिलेट करते नजर आते हैं। इंसान में खुद एतमादी इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये खुद एतमादी ना हो तो इंसान कहीं भी किसी भी मामले को फेस करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करता है और आज इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। दरअसल ये फोबिया अब तक दुनिया की हर जगह पर देखा गया है, लेकिन ख़ास तौर पर जापान में और यहाँ तक कि कीनिया और टोक्यो में हमने देखा कि ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, जिसे हम कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी याद करते हैं, यानी कि पब्लिक फोबिया लोगों में इंतहाई ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। आम तौर पर यह फोबिया असल में सोसाइटी की जानिब से स्टार्ट होता है, यानी इंसान को कहीं ना कहीं ये खौफ लाहक होता है कि उसके किसी काम पर, किसी बात पर, किसी अमल पर कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी का सामना करना होगा। कभी कभी तो ये फोबिया इस कदर ज़्यादा इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है कि इंसान अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लेता है, यानी अपने रूम में बंद कर लेता है और लोगों से मिलना जुलना या बात करना ख़त्म कर देता है या रोक देता है। और ऐसा इंसान अकेले आइसोलेट होते होते एक ऐसे नहज पर पहुँच जाता है जहाँ वो लोगों के एहसास और उनकी आवाज़ से भी डरने लगता है। और यही वो अमल होता है कि जहाँ इंसान अपने आप को पूरी तरह से खो चुका होता है। लेकिन अफसोस ये लास्ट लेवल है, यहाँ जाने के बाद इंसान के लिए रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इर्द गिर्द आपको नज़र आता है कोई एक बच्चा, बूढ़ा, जवान या कोई भी उम्र के किसी भी हिस्से में अगर पब्लिक फोबिया का शिकार नज़र आए तो आपका काम है कि उसे जाइए, कंसोल कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसको बात समझाइए और उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये माँ बाप के लिए है कि वो अपने बच्चों में इस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को डिटेक्ट करें। फोबिया दरअसल फियर की एक फॉर्म है, या फिर यूँ कहिए कि फियर का दूसरा नाम है, खौफ का दूसरा नाम है। इंसान को कई मराहिल पर कई तरह के खौफ लाहक होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हाइट फोबिया, कुछ लोगों को लोनलीनेस फोबिया, कुछ लोगों को कैमरा फोबिया होता है। लेकिन ये तमाम फोबिया मिलकर जब एक साथ शामिल होते हैं तो वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि पब्लिक फोबिया बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को ये फोबिया आखिर क्यों लाहक होता है। ये तमाम चीज़ें जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि सोसाइटी से रिलेटेड हैं, आपकी सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, सोशल सराउंडिंग्स, कम्युनिटी, आपकी तमाम इर्द गिर्द के लोगों की हिस्स, उनकी सोच, उनकी बातों पर यह मुनसर होता है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं तो आप हमेशा एक ही बात के बारे में सोचते हैं और वो ये कि लोगों की इस बारे में क्या राय होगी, या फिर आम लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि जब हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे बड़े हमसे ये कहकर चुप करवा देते हैं या रोक देते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो दरअसल लोग क्या कहेंगे जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को पब्लिक फोबिया में घिरता हुआ महसूस करते हैं। और यही वो पहला अमल होता है जहां से इंसान खुद को डिग्रेड करना शुरू हो जाता है। अब ये सोसाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जज करना चाहते हैं, तो इंसान का सबसे बड़ा खौफ कि लोग उसे किस तरह जज करेंगे।
इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि इंसान अपने आप को अपनी नज़र से देखने के बजाय लोगों की नज़र से देखना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। अगर वो क्या पहनता है इसमें भी उसे अपने से ज़्यादा लोगों की चॉइस ज़रूरी नज़र आती है। यहाँ तक कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, किन के साथ उठता बैठता है, ये तमाम चीज़ें भी उसे सोसाइटी की नज़र से देखनी पड़ती हैं। और यही वो अमल है कि जब सोसाइटी उसे अपने से थोड़ा मुख्तलिफ पाती है तो उसे पूरी तरह से प्रेशराइज करने के लिए कभी कमेंटिंग तो कभी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में घेर लेती है और इंसान पब्लिक फोबिया का शिकार हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहली स्टेट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं स्पीकिंग इन द ऑडियंस। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नए लोगों के सामने या बहुत सारे लोगों के सामने बात करते हुए घबराते हैं। गो के मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्हें कैमरा फोबिया होता है, जो एक अकेले कमरे में किसी कैमरा के सामने भी नहीं बोल पाते, यहाँ तक कि अपने घर में मौजूद शीशे के सामने खड़े होकर भी ये नहीं बोल पाते। और यही पब्लिक फोबिया की पहली एक तरजीह होती है कि किसी भी तरह इंसान को आइसोलेट किया जाए। तो ये स्पीकिंग फोबिया जिसके अंदर होता है या स्पीकिंग स्किल जिसकी कम होती है या फिर जो इंसान बात करने से खौफ खाता है, ये फोबिया का एक दूसरा लेवल आ जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है, इंसान कम्युनिकेशन स्टार्टर भी नहीं बन पाता, यानी कभी कभी उसे दूसरों से बात करने में भी झिझक का सामना होता है। यहाँ तक कि कहीं अगर कोई अजनबी मिल जाए तो उस बात में भी उसे परेशानी का सामना होता है। और ये कुछ इस तरह से होता है जनाब कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाता, वो किसी से किसी बात के बारे में पूछ नहीं पाता। अक्सर तो हमने ये देखा है कि अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पर अगर वो अपने किसी भी फाइनेंशियल बिल के लिए किसी जगह लाइन में मौजूद हो, तो वो अपने से आगे खड़े होने वाले शख्स को या खातून को ये नहीं कह पाते कि आप थोड़ा सा आगे हो जाएं या आप थोड़ा पीछे हो जाएं या फिर मैं पहले आया था या मैं पहले आई थी। इस तरह की बात कहते कहते भी हम देखते हैं कि लोग घबराने लगते हैं और ये कहलाता है स्पीकिंग इन पब्लिक फोबिया। और यहाँ पर आपको ये डर होता है कि अगर आपने ये बात कह दी तो लोग इसका क्या रद्द अमल साबित करेंगे। खैर, इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो लोग इंसान किसी से भी बात करते हुए भी घबराता है। और हमने कहा कि लोग एक दूसरे से बात करते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, तो ये पब्लिक फोबिया की ही एक किस्म है जहाँ पर आप बोलने से डरते हैं। उसके बाद आप किसी से बात करने से भी डरते हैं। एक और फोबिया जो हमने इसी में देखा जो पब्लिक फोबिया में शामिल होता है जनाब, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बात से ही फोबिया हो, पहनने के ओढ़ने के अंदाज से भी ये फोबिया नज़र आता है। हम देखते हैं कि लोग अक्सर अपनी ड्रेस चॉइस के अंदर बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि अगर हम कौन सा ड्रेस पहने और उस ड्रेस का क्या इम्पैक्ट लोगों पर आएगा। मज़ीद इसकी बहुत सारी इकसाम है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं जाइएगा, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक बड़े खौफ के बारे में जिसका नाम है पब्लिक फोबिया। जी हाँ, लोगों का खौफ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लोगों का खौफ ज़्यादातर लोगों को बात करने के लिहाज से होता है। कुछ लोगों को खौफ होता है कि इंसान किसी के सामने नहीं जा सकता, लेकिन एक और तरह का खौफ होता है जहाँ इंसान बात भी नहीं कर रहा और सामने भी नहीं जा रहा, बल्कि उससे पहले ही वो खौफ खा के परेशान है। और वो खौफ होता है जनाब कि मैं क्या पहनूं, या फिर अगर आपने कुछ भी पहन लिया तो उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये भी दरअसल पब्लिक फोबिया या फिर सोसाइटी या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा है, जहां इंसान अपने माशरे के अंदर इस कदर तहलील हो चुका होता है, इस कदर माशरे का दबाव उसके दिमाग पर होता है कि वो ये कुछ पहनने से पहले भी ये सोचता है कि अब मैं क्या पहनूं, अगर मैंने ये पहना तो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, या फिर लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इंसान के दिमाग पर हावी होने लगती हैं। इसी के साथ साथ और हमने लोगों को देखा कि वो पब्लिक फोबिया में आई कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। कभी किसी की बात करते हुए या किसी से बात करते हुए आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते। ये चीज़ अक्सर हम सबके साथ होती है। अक्सर तौर पर इंसान इसको डिफरेंट लेवल में समझने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गलती की है और आप नजरें चुरा रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आप गिल्टी हैं। अक्सर कानूनदान यानी लॉयर्स या फिर एडवोकेट्स इस बात को सबसे बड़ी निशानी समझते हैं किसी भी मुजरिम को जुर्म के लिए आगे बढ़ते हुए साबित करने की, यानी एक कल्प्रिट अगर
गिल्टी है तो वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करता। इसी तरह से हमने देखा कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कोई गलती करते हैं तो वो कभी अपने वालिदैन की या बड़ों की आंखों में आंखें डालकर किसी तरह से जवाब नहीं दे सकते। और यहाँ मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात याद आती है जो मुझे मेरे किसी मेंटोर ने समझाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मुझे हमेशा अच्छे मेंटर मिले या फिर मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। सो यहाँ मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि एक बार मेरे मेंटर ने मुझे समझाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक एक अदाकार साबित होता है, और ये अदाकारी उस वक्त शुरू होती है जब बच्चा ज़िंदगी में पहली बार अपने माँ बाप से किसी बात के बारे में झूठ बोलता है कि ये काम मैंने नहीं किया, लिहाजा वो उस वक्त से लेकर अपनी मौत तक अदाकारी करता चला जाता है। सो यही वो पॉइंट है कि जहाँ जो बच्चे अच्छे अदाकार नहीं होते वो अनफॉर्चुनेटली इसी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और यहाँ एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे बात करते हुए कोई शख्स आपकी आंखों में आंखें नहीं डालता या फिर उसका स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट नहीं होता तो ये भी पब्लिक फोबिया की एक निशानी है। साथ ही साथ लोगों को कुछ फोबिया इस तरह से भी होता है जनाब कि जिसे हम ईटिंग इन पब्लिक कहते हैं। लोग अक्सर पब्लिकली कुछ खाते हुए शर्माते हैं या घबराते हैं, या लोगों के साथ खाना खाने को अक्सर वो तर्क कर देते हैं, या लोगों के साथ खाना खाना वो सारा मुश्किल समझते हैं, हेजिटेशन होती है। ये भी पब्लिक फोबिया की ही एक मिसाल है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि बात महज खाने तक ही नहीं है, बल्कि कभी कभी तो लोग पब्लिक रूम में एंटर होने से पहले भी घबराने लगते हैं। अक्सर पब्लिक रेस्टरूम में जाने से घबराने लगते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो अचानक लोग आपकी तरफ देखकर क्या रिएक्शन देंगे, या फिर जब आप उस जगह से बाहर निकलेंगे तो बाकी लोग आपको देखकर क्या रिएक्शन देंगे। सो ये कॉमन रूम, रेस्ट रूम या फिर पब्लिक रूम या किसी भी पार्टीज और इवेंट्स को अटेंड करते हुए जब इंसान दूसरे लोगों की नज़रों से घबराता है, इसका मतलब है कि वो पब्लिक फोबिया का शिकार है। और पब्लिक फोबिया का शिकार इंसान कभी भी किसी भी तौर पर अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं रख सकता। लिहाजा हम आपको अब बताएंगे इसकी वो तरीके या इसके वो तरीक़ेकार जिस तरह ये बीमारी आपके दिमाग पर हमलावर होती है। अभी तक तो हमने आपको इसकी डेफिनेशन बताई और ये बताया कि ये कब कब होता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये क्या करता है आपके साथ और एंड आपका किस तरह से हो रहा होता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप इन तमाम चीज़ों का शिकार हैं, अगर आपको लोगों के सामने जाने में घबराहट होती है, अगर आप लोग अजनबियों से बात नहीं कर सकते, अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, अगर आप कुछ अपनी मर्जी का पहनने से घबराते हैं, अपनी मर्जी से पब्लिक में कुछ खा नहीं सकते, अगर आप पार्टीज को खुशी से अटेंड नहीं कर सकते, या फिर यूँ कहिए कि किसी भी तरह आप लोगों की नज़रों को फेस नहीं कर सकते, या आपको कहीं ना कहीं ये थॉट आती है कि लोग क्या कहेंगे, तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप पब्लिक फोबिया का शिकार हैं। लिहाजा आपको अपने आप को चेंज करना होगा भाई, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। क्योंकि ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए दी है, कभी लोगों का साथ देने के लिए, कभी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए। वो एक शेर था ना कि मैं तो तन्हा चला था मंजिल की जानिब और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो जो कारवां बनाने वाला जो लीडर होता है ना, ये खुद भी ऐसे तमाम तर खौफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक फोबिया का शिकार हैं तो खुददार अपने आप को बचाइए और इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें। अब चलते हैं जनाब अगली चीज़ की जानिब कि मैंने आपसे कहा कि आखिर ये चीज़ आपको कहाँ लाकर छोड़ती है, तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये इफेक्ट कैसे करता है, हाउ दिस पब्लिक फोबिया इफेक्ट्स। सबसे पहली चीज़ ये आपको देकर जाता है एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट जिसका नाम है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि फिर आप किसी से बात करने से घबराने के साथ साथ जिससे आप बात कर सकते हैं आप उससे बात करते हुए भी घबराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और हम में से वो तमाम लोग जिनके पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। तो ये लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स से भी बात करने में घबराने लगते हैं और होता फिर कुछ यूँ है कि डिप्रेशन का शिकार होते 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 इंसान एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ उसे लगता है कि मेरा कोई नहीं है और मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। लेकिन इसके मज़ीद और भी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेब रहमान। देख रहे हैं आप दी मेंटर जी, और आज आपको बता रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका नाम है पब्लिक फोबिया, यानी लोगों का खौफ।
ज़ीरो का खौफ, इंसानों का खौफ, और ये वाकई बहुत बड़ा खौफ है। तो हमने अभी तक आपको बताया था कि ये चीज़ आपको इफेक्ट किन किन मराहिल में करती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इफेक्ट किस तरह से करती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ थी डिप्रेशन। अब आते हैं दूसरी चीज़ की जानिब। जब आपको पब्लिक फोबिया हो जाता है, इसके बाद डिप्रेशन के साथ साथ आपको एक और नया गिफ्ट ये देता है, और वो गिफ्ट होता है जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव थॉट। आपने देखा होगा कुछ लोगों को सुसाइडल आइडिएशन होती है। सुसाइडल आइडिएशन दरअसल ऐसी थॉट्स होती हैं जो इंसान को किसी भी परेशानी के बाद ये सोचने में मजबूर करती हैं कि अब खुदकुशी कर ली जाए, अब अपने आप को ख़त्म कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस वक्त यंगस्टर्स में ज़्यादा रेशो है खुदकुशी करने वालों की। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसे मैं कहती हूँ कि इस वक्त सही तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ट्रीट नहीं हो रहा है। इसकी कहीं ना कहीं एक अहम वजह ये भी है कि कोई ऐसा मेंटर नहीं है, कोई ऐसा सपोर्टर नहीं है, लिसनर नहीं है जो उनको गाइड कर सके या उनकी बात को तसल्ली से एटलीस्ट सुन सके। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों में अगर आपको कहीं सुसाइडल आइडिएशन दिख रही है या नेगेटिव थॉट्स दिख रही हैं तो उन्हें सुनने की, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उन्हें काउंसल करने की कोशिश कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ खुदकुशी वाली सोच ही नहीं आती, बल्कि ऐसा भी आता है कि अगर कोई शख्स आपको कुछ अच्छा बता रहा होता है तो आपको वो बात भी बुरी लगती है। आप ये सोचते हैं कि इसने मुझे ये क्यों कहा, या इस बात से इसका क्या मतलब था, या इन्हें तो हमेशा मैं बुरा ही लगता हूँ या बुरी ही लगती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। व्हेन आई वाज एट द फर्स्ट लेवल ऑफ माई स्टडीज एंड एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई मुझे जो है वो हंसी और मजाक के लहजे में मेरी बात को उड़ाता है, और मुझे इसी तरह से दिखता है कि मेरी बातें हंसी और मजाक में उड़ रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोटिस किया कि जितना ज़्यादा मैं घबरा रही हूँ उतना ज़्यादा लोग मुझ पर हावी होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों से नफरत होने लगी, और फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद ये लोग मुझे इस तरफ राग़िब करें कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं अपनी इस एक्टिविटी को तर्क कर दूँ, या फिर मैं पढ़ाई करना छोड़ दूँ, या फिर मैं आगे बढ़ना छोड़ दूँ। लेकिन आहिस्ता 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 वक्त ने एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाया जहां पर पढ़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। और सबसे बढ़कर मैं कहूँगी, हम मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान है। कुरान एक बहुत बड़ा सहीफ़ा है। अगर आप कुरान खोलकर पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला बार बार यही बात कहता है कि तुम अगर आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ये वाहिद किताब है जिसमें पढ़ने वाले से वो खुदा खुद कलाम भी कर रहा है और मोहब्बत भी कर रहा है। तो हम भी लोगों से मोहब्बत करें, हम भी लोगों को सपोर्ट करें। गिरने वालों को मजीद गिराना नहीं चाहिए, बल्कि गिरने वालों को ऊपर उठाना चाहिए। एंड एट दैट मोमेंट व्हेयर आई रियलाइज इन अबाउट माई लाइफ कि जब मुझे अपने आप में सब कुछ डाउन फील हो रहा था, उस वक्त एक मेंटर ने, मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया कि अगर आपको लोग नीचे गिराने की या दबाने की कोशिश करते हैं तो आप ये सोचिए कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभी लोग ऐसा जेलसी की वजह से भी करते हैं जनाब। बिल्कुल, अगर आप में कोई अच्छी खूबी मौजूद है तो लोग आपसे जेलस होने लगेंगे। अब पता नहीं खूबी मौजूद थी या नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट को बिगिट किया, और उसके बाद मैंने कुछ ऐसा सोचना शुरू किया। जब भी लोग मेरी तरफ देखकर हंसते थे तो मुझे लगता था कि ये मेरी जगह नहीं हो सकते, और इस जेलसी को ख़त्म करने के लिए, छुपाने के लिए वो अपने आप को कवर करते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इस थॉट से निकल गई। तो अगर आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है तो आप भी अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेकर आएँ। सेकंड, हमने जनाब आपको ये बताया कि इस नेगेटिव थॉट की वजह से आपको लोगों से नफरत होने लगती है। तो अगर आपको लोगों से नफरत हो रही है तो अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। हर किसी की इज्जत और एहतराम करें। मोहब्बत ना सही, इज्जत ज़रूरी है। इज्जत कीजिए, एहतराम की निगाह से देखिए, खुद ब खुद आपके अंदर वो मनफी सोच ख़त्म होने लगेगी। फिर एक और जो तोहफा हमें ये देती है, ये पब्लिक फोबिया जो हमारे ऊपर एक और तरह का हमला करती है, वो हमला होता है नो इम्प्रूवमेंट और समथिंग यू से बैड स्किल। बैड स्किल जनाब मेरी नज़र में कोई स्किल नहीं होती। कोई भी इंसान या तो खूब होता है या बहुत खूब होता है, बुरा खूब कुछ नहीं होता। अब इसी तरह से हाँ, ये कह सकते हैं कि इंसान की इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, यहाँ हर इंसान दूसरे इंसान का कंपेटिटर है, हर बंदा अपने आप में बेहतर बनना चाहता है और अच्छा काम करके दिखा भी रहा है, लेकिन फिर जो दूसरे लोग आते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसका मजाक उड़ाते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि ज़्यादा लगकर मेहनत करने वालों को लोग नर्ड यानी किताबी कीड़ा या बेवकूफ़ कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने गोल पर, अपने एम पर फोकस करें और अपने आप को वहाँ छोड़कर ना आए, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे ये होगा जनाब कि आपकी जो नो इम्प्रूवमेंट की स्किल है वो ख़त्म हो जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करने लगेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप पब्लिक फोबिया का शिकार होते हैं तो आप उस काम को भी छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि लोग आप पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब है आप में कोई गलती है, आपकी कोई खामी है। इन सारी चीज़ों को लेकर इंसान परेशान होने लगता है और वो इम्प्रूवमेंट ख़त्म कर देता है। उसमें अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट नहीं आती, वो कुछ नई स्किल नहीं सीख पाता और उसकी तरक्की का अमल रुक जाता है।
ये वो चंद वजूहात थी जो कि इंसान पब्लिक फोबिया की वजह से अपने ऊपर खुद ब खुद हावी कर लेता है। और अब चलते हैं इन तमाम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जानिब। मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है कि जब भी मैं आप लोगों को कोई परेशानी बताती हूँ तो उसका हल भी आपके हाथ में देकर जाती हूँ, ताकि आप बाद में ये परेशान ना हो कि ये चीज़ तो पॉइंट आउट कर दी, लेकिन अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे सनसनी फैलाने नहीं बल्कि कामयाबी फैलाने आए हैं, और यही कोशिश जो है ये फैज़ टीवी कर भी रहा है, और मेंटर के प्रोग्राम से आपको यही सिखाने की कोशिश बार बार की जा रही है। जनाब, जब आपको लगे कि इस तरह का कोई भी अमल आपके साथ हो रहा है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी एक थेरेपी करें। थेरेपी फिजिकल भी होती है, इसी तरह से मेंटल भी होती है। सो हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी बीइंग अ मुस्लिम यह है कि आप कुरान पढ़ें। अब कभी ऐसा होता है कि आप रास्ते में होते हैं, कहीं कुरान नहीं पढ़ पाते, कोई चीज़ अचानक से आप पर, आपके माइंड पर हावी हो जाती है, परेशानी, ये चीज़ें, लोगों का कहकहा, लोगों का मजाक उड़ाना, किसी का कोई बैड कमेंट या कुछ भी, तो उस वक्त आपको पॉजिटिव होकर सोचना होता है। सबसे आसान तरीका मैं आपको इसका बताना चाहूँगी। जब आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो आप अपने आप को स्ट्रेट खड़ा कर लीजिए। स्ट्रेट खड़े होने के बाद आप अपने हाथों को एक W की सूरत में इस तरह से उठाएंगे और उसके बाद 3 बार इनहेल और एक्सहेल करेंगे, यानी लंबी सांस लेंगे कुछ इस तरह से। इस सांस को इनहेल और एक्सहेल करने के दौरान आपको फील होगा कि आपके प्लमोनरी सिस्टम, आपके फेफड़े आसानी से सांस ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, और इसी दौरान आपको एक रिलैक्सेशन अपने अंदर फील होगी। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि इसके साथ साथ आपको मेंटल टच देना जरूरी है। यानी अगर इसी दौरान आप ऐसा महसूस करें कि आप किसी खुले एनवायरनमेंट में, खुली फिजा में मौजूद हैं और यहाँ तमाम चीज़ें आपको खुद ब खुद इस एनवायरनमेंट से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने आप को रिलैक्स कर लें तो फिर अब आप अपने आप को वार्म अप करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि प्लेयर्स हमेशा अपने गेम से पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं, इसी तरह से आपको भी अपने आप को वार्म अप करने की ज़रूरत है। आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, आप किसी तरह किसी से बात कर सकते हैं। और सेकेंडली जनाब, अगर आपको पब्लिक फोबिया, लोगों से बात करने की सूरत में है, तो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे अच्छी मिसाल ये दूंगी कि आप शीशे के सामने, आपके घर के सामने, घर में शीशा होगा, आप उस शीशे के सामने खड़े हो, उस शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को खुद से इंट्रोड्यूस करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ तो मैं बोलूँगी, जी मेरा नाम ज़ेब रहमान है और मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, और मैं अपनी खूबियाँ जो मेरे अंदर नहीं भी मौजूद, मैं वो बोलने की कोशिश करूँगी। इससे मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मैं देखूँगी कि मैं अपने आप को प्रेस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई और मुझे तारीफ के पुल बांध रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं पॉजिटिव होना शुरू हो जाऊंगी। साथ ही साथ आई कांटेक्ट से घबराते हैं, कोई मसला नहीं है। आई कांटेक्ट का एक और टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इंसान की आंखों में ना देख सकें तो उसके माथे पर देख लीजिए। जब आप उसके माथे पर देखते हैं तो उसे ऐसा ही महसूस होता है कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद ब खुद एक हैबिट डेवलप होती है कि आप उसकी आंखों में देखना शुरू हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें, अच्छी और हेल्दी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने और अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालें। लोग क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अपने साथ रहें, अपने साथ वाले लोगों को बूस्ट अप करें तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आज की तमाम एपिसोड, तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम गाइडलाइंस आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होगी। कहीं कोई गलती हुई तो उसके लिए दिल से माजरत खा हूँ, और कहीं कोई सवाल रह जाता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हाजिर हैं। बेल नोटिफिकेशन के जरिए आप अपडेट रह सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम देखिए और अपनी तमाम परेशानियाँ थ्रू ईमेल, थ्रू कमेंट्स हमसे शेयर करते रहिए। कोशिश करेंगे तमाम लोगों की तमाम परेशानियों का जवाब दे सकें और आपके किसी अच्छे बेहतरीन पसंदीदा टॉपिक को इस शो का हिस्सा बना सकें। तब तक अगली एपिसोड तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपनी मेज़बान ज़ेब रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।